अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक सुभान, आपका अपना होस्ट, और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने शो इन्फो टाइम्स में, जहां हम आपके लिए लाए हैं मज़ेदार, करंट और यूनिक टॉपिक्स। तो चलें चलते हैं हम आज के पहले टॉपिक की तरफ, जहां हम बात करेंगे हमारे हर दिल अजीज रिपब्लिकन्स के बारे में, जो कि क्लाइमेट चेंज जैसे एक ज़रूरी लेजिस्लेशन के खिलाफ खड़े हो गए और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव के साथ मिलकर रो वी वेड जैसे कानून के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया है। पिछले 2 हफ्ते बुरी न्यूज़ से भरे हुए थे और कहीं ना कहीं तो मुझे अपना गम गुस्सा निकालना था। अब ये शो तो हमने शुरू किया नहीं था जहाँ पे आई कुड जस्ट वेंट आउट, सो व्हाट आई हैड टू डू, बीच पे चला गया, गर्मी अलग मट्टी अलग, और उस पर देखे मेरे मनहूस दोस्त मुझे कहने लगे कि तू गलत रंग के बेल्चे ले आया। ये किस तरह का सवाल है? मतलब अगर मैं ग्रीन बेल्चे लेके गया हूँ तो इसमें मसला क्या है? तो कहते हैं नहीं हमें नीले कलर के बेल्चे पसंद है। भाई मुझे घर में रहना पसंद है, आई वॉन्ट टू प्ले न्यूयॉर्क टाइम्स स्पेलिंग बी, लेकिन हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो इस बात पे मेरे दोस्तों ने मुझे क्या कहा कि यू आर अ स्टूपिड पर्सन। इमेजिन एक कलर के बेल्चों पे वो मुझे कह रहे हैं यू आर अ स्टूपिड पर्सन। यू नो व्हाट, I told them 3 out of 7 days I'm a genius, and when I'm not genius it's only because New York Times में कोई ऐसे गलत आम किस्म के स्पेलिंग आते हैं लाइक जॉनसिंग। ये किस तरह का लफ्ज़ है भाई? और मुझे तो ये नहीं समझ आती है हमारे जो राइटर हैं कहाँ से ले आते हैं। बुरी न्यूज़ ढूंढने के लिए हमें दूर जाना पड़ेगा नहीं। हाल ही में होने वाली हरिकेन आइडा की वजह से तबाहकारियाँ जो न्यूयॉर्क में हुई वो हमारे सामने 5-5 फीट पानी सड़कों पे इस तरह था जैसे सैलाब है, गाड़ियाँ उस पानी में बह रही हैं, ख़राब हो रही हैं। एंड इमेजिन ये जो हमारे ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे पिज़्ज़ा रैट है। यस, दिस पिज़्ज़ा रैट अभी ही इज टेकिंग वाटर बैले। नाउ इमेजिन ये पिज़्ज़ा खा खा के मोटा हुआ है और आप वाटर बैले कर रहे हैं। ही इज स्विमिंग बट ही इज लुकिंग ग्रेट। यू नो व्हाई? क्योंकि पहले ये खाता था, अब वर्कआउट कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे भी वर्कआउट थोड़ा करना चाहिए, सो आई शुड आल्सो लुक ग्रेट। हाउएवर एफ ट्रेन के लिए मैं मेट्रो पे खड़ा हुआ था। अब एफ ट्रेन तो आई नहीं, आई क्या मेरे सामने ये एम्प्टी एक की कनू आ गई, और इस कनू पे भी ये जो साइकिल वाले भाई साहब हैं ये जगह लेके खड़े हुए। नाउ इमेजिन अब मैं इस पे कहाँ पे जाऊँ? इस बात में तो आपको दो राय है ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी और इसके असरात हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे नज़र आना शुरू हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पिछले दिनों वेस्ट कोस्ट में जो जंगलों में आग लगी हुई थी उसकी वजह से जो गर्मी की लहर एक दौड़ी है पूरे मुल्क में, ऑल द वे फ्रॉम वेस्ट कोस्ट टू न्यूयॉर्क, एयर टॉक्सिक हो गई, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, और पहली दफ़ा इमेजिन फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क्स हिस्ट्री न्यूयॉर्क में फ्लड इमरजेंसी लगाई गई। नाउ इफ दिस इज नॉट अ वेक अप कॉल फॉर यू देन व्हाट इज? Today, it's not enough to say nature is beautiful, wonderful, and we have to protect it. I think the thing that people don't realize about climate change is that a lot of it's irreversible. We are going to have to live in a world in which climate patterns are more extreme and more disastrous and dangerous to humanity. I am deeply troubled and concerned. There is just one alternative. You change, you embrace new ways of doing, or you will disappear. Because we have a process that is gradually going to warm the planet for some decades now, even if we get everything under control. Unless that by the middle of this century, we have replaced fossil fuel with wind, solar, hydro, ocean, and other zero carbon forms of energy. Climate today is one of the best investment opportunities around. And that investment opportunity, nothing else, is $23 trillion. We have today enough profitable technologies to divide by 2 the energy consumption and the CO2 emissions, and we have to use them. The technology is completely ready.
अब जिस वक्त न्यूयॉर्क के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टॉर्म के डैमेजेस, उसकी डेवस्टेशन और क्लाइमेट चेंज पे बात कर रहे थे, उसी वक्त फॉक्स न्यूज़ की एक खबर एजेंसी ने वो सारे का सारा हिस्सा जिसके अंदर क्लाइमेट चेंज पे बातें की जा रही थी उसको अंदर से निकाल दिया और उसको कोट एंड कोट क्या कहा, क्लाइमेट चेंज इट्स अ पॉलिटिकल टॉपिक। ये देखें वीडियो, फिर बताएं ये कितनी पॉलिटिकल है और इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो पॉलिटिकल है। Because of climate change and these record storms that were once in 500 years, I'm told. Now that we've got to look at them to be storms that come in a regular manner, more intense as indicated. And so I want to thank, I spoke to Speaker Pelosi to make sure that we work very closely with Senator Schumer. So there's no separation between the House and the Senate, and I think all of the members of the United States Congress, and bringing the resources here to the city of New York. Let me thank the mayor and the governor for their working on this instantaneously. Now we know happen to be here. It's turned political quite quickly. It didn't take long to put the focus on quote-unquote climate That's change. quote-unquote Fox News for you. हम quote-unquote climate change वाले दौर से बहुत आगे निकल चुके हैं और ये दौर quote-unquote बातें करने का नहीं, काम करने का है। और हमें चाहिए कि हम इंक्लूडिंग मीडिया और आप सब लोग उन वालिदैन की तरह ना बने जो अभी भी टिकटॉक को समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आएगी, बट इट्स अ रियलिटी, इट्स हियर। बच्चों को पसंद है, बच्चे करते हैं, दे आर मेकिंग वायरल वीडियोस, दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब ये लोग सिर्फ वो नहीं है जो साइंस के दुश्मन है, इनमें कुछ हमारे मॉडरेट डेमोक्रेट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सेनेटर जो Manchin from West Virginia, yes, a Democratic Senator Joe Manchin, जो के climate change के against major legislation को रोक के खड़ा हुआ। Moderate Democrat Senator Joe Manchin is urging fellow Democrats to hit the pause button on that $3.5 trillion spending bill, saying there are more urgent priorities. Manchin in the past has already raised concerns about the price tag, but now he is raising concerns about the timing, and that could throw the wrench in this process and could upend efforts to pass this as well as a separate $1.2 trillion infrastructure plan. Now, just moments ago, he wrote in an op-ed in the Wall Street Journal, instead of rushing to spend trillions on new government programs and additional stimulus funding, Congress should hit a strategic pause. $3.5 trillion का डेमोक्रेटिक बिल, उसको रोको, उसको पास नहीं होने दो, put it on a pass at a time जब हम एक पैंडेमिक के अंदर से गुजर रहे हैं and we have been struck with a hurricane, ऐसा हरिकेन जो न्यूयॉर्क की हिस्ट्री में पहली दफा आया है, इतना बुरा हरिकेन, न्यूयॉर्क को इमरजेंसी लगानी पड़ी। Now imagine the senator ये कह रहे हैं कि ये बिल रोक दो, और इस बिल में है क्या क्या? इस बिल में तकरीबन 1 से 1.5 अरब डॉलर है टुवर्ड्स हेल्थ केयर, फिर ऑलमोस्ट $1 बिलियन टुवर्ड डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इमेजिन इस टाइम पे जब आपको ये काम करने की ज़रूरत है, एक मॉडरेट डेमोक्रेटिक सेनेटर जो Manchin ये कह रहे हैं कि काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, और ख़ुद जनाब आला कहाँ पे रहते हैं, खुद एक दरिया पे कश्ती बनाई है, उसमें घर बनाया हुआ, वहाँ पे रह रहे हैं, ना लेना देना किसी दुनिया के लोगों से। Now he doesn't even care कि लोगों पे क्या गुजरी है। This $3.5 trillion ये अमीर लोगों की जेब में नहीं जा रहा। This is going towards healthcare, infrastructure, और to deal with climate change. ये climate change के वाक़यात कभी सुनते थे कि सदियों में एक दफ़ा होते हैं, और अब ये रोज़मर्रा की बात बन चुकी है। अगर हम आज इनके साथ डील नहीं करेंगे तो कब करेंगे? Now this takes us to the next topic. Next topic is very, very interesting. लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि I know it's a very controversial topic. Supreme Court is silent. किस खबर पे? टेक्सास के अंदर जो अबॉर्शन के अगेंस्ट लॉ है, वो जो पास हो रहा है, Supreme Court is doing nothing. Actually, they might just let it go. और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि 5 में से 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस was appointed by Trump. Yes,
they were appointed by Trump। और ये वही 3 जजेस हैं जो के प्रो लेजिस्लेशन है। रो वी वेड जैसी लेजिस्लेशन जो कि प्रिवेंट करती थी लोगों को कि अगर कोई बंदा अबॉर्शन करवा रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन लें। बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज आपका जिस्म आपकी मर्जी, इफ यू वांट टू डू अबॉर्शन गो फॉर इट, नोबडी इज गोइंग टू डू एनीथिंग। लेकिन नाउ टेक्सास ने ये बिल पास कर दिया है कि यस मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर अगर अबॉर्शन करनी है तो करवा लो, इसके बाद नहीं करवानी। 2 वीक्स के अंदर आपको पता भी नहीं चलता कि वेदर यू गॉट प्रेग्नेंट और नॉट। आई एम सॉरी ये बातें टीवी पे हो रही हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आई एम नॉट सेइंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, दिस इज आई एम जस्ट सेइंग टेलिंग योर पर्सपेक्टिव। टू सम इट अप, कोविड की सिचुएशन जो है ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान में देखें, यूएस में देखें, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, लेकिन वो चंद लोग जो हमारे और आपके, आई नो आपके दिल के बहुत करीब हैं, ये वो लोग जो कहते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन लगवानी नहीं चाहिए, कोविड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन चाइना की एक साजिश है, अमेरिका की एक साजिश है, रूस की मिलीभगत है, अगर आपने लगवा ली आपके बच्चे नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जो वहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। जाने से पहले एक ही पैगाम, खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखें, मास्क पहनें, हैंड सैनिटाइजर लगाएं। This is your host Malik Subhan from Infotime, bringing you interesting, current and unique topics.